ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में जाना था कि शिव शंकर में क्या महान अंतर है। शिव पिता है और शंकर जी जो है वो पुत्र है। अब हम इस अगली कड़ी में जानेंगे कि किस तरह से हम शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि आजकल के सावन सोमवार चल रहे हैं। किस तरह से जो है सावन में हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, उपवास कर रही हैं, बहुत कुछ शिव जी पर चढ़ाती भी हैं। तो किस तरह से जो है शिवरात्रि मनाई जाती है। अच्छा, किसी का अगर जन्मदिन होता है तो हम उसे जन्म उत्सव कहते हैं, जन्मदिन कहते हैं। जैसे कि हम श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं, रात में 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो हम है ना रात्रि नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, जन्म उत्सव कहते हैं, जन्म अष्टमी कहते हैं। राम जी का जन्म रामनवमी मनाते हैं। तो हम सभी का जो जन्मदिन मनाते हैं वो दिन में रहता है और जन्मदिन कहा जाता है। लेकिन निराकार शिव परमात्मा के आगमन को, उनके अवतरण को जो है हम शिवरात्रि कहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? रात्रि का मतलब क्या है? रात्रि माना ये जो दिन और रात हो रहे हैं ये रात नहीं है। रात माना वो अज्ञान अंधेरी रात में आते हैं, अज्ञानता की जो रात रहती है। जैसे कि आज हम इस माहौल में देख रहे हैं, सभी लोगों के पास जानकारी तो बहुत सारी है, इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज कम है, मगर इंफॉर्मेशन का तो भंडार है। गूगल देवता हमारे सामने है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन नॉलेज वो ज्ञान, वो समझ, वो कम है। तो इस अज्ञानता की रात्रि में स्वयं परमात्मा आते हैं, इस धरा पर आते हैं, आकर के हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो हमें अपने विकारों से दूर करते हैं। कौन से विकार दूर करते हैं? अब आजकल किसी से कहा जाए कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, वैर भाव, बहुत सारे विकार हमारे अंदर हैं, बहुत सारी कमी कमजोरियां हमारे अंदर हैं। इन सब से दूर करते हैं निराकार शिव परमात्मा, जिनके अवतरण के दिन को ही कहा जाता है शिवरात्रि। शिव माना कल्याणकारी। इस अज्ञानता की रात्रि से हमको ज्ञान की ओर ले जाने वाले निराकार शिव परमपिता परमात्मा। देखिए दोस्तों, माताएं बहनें जो है व्रत करती हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती हैं, अक का फूल, धतूरा और भी बहुत सारी चीजें चढ़ाती हैं, दूध, दही, हाँ, जल चढ़ाती हैं। जल ज्यादा विशेष चढ़ाया जाता है और शिवलिंग के ऊपर जो है एक कलश रखा होता है, जिससे बूंद बूंद जो है पानी टपकता रहता है। तो इन सब चीजों का चढ़ाने का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, कि हम किसी भी देवता के ऊपर जाते हैं चढ़ाने के लिए तो सुगंधित फूल चढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना करके ले जाएंगे, प्रसाद बना करके ले जाएंगे, अच्छे अच्छे फूल लगाएंगे, है ना। लेकिन शिव जी पर ही हम ऐसे कड़वे फल, कड़वे फूल, इस तरह की खट्टी चीजों को, दही जो खट्टा होता है उसको चढ़ाते हैं। इन सब चीजों को चढ़ाने का क्या मतलब है? देखिए, जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र याना वो 3 पत्तियां जो एक ही तने से साथ में लगी हुई होती है, बेलपत्तियां। इसका मतलब कि तीनों देवताओं के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं के रचयिता परमपिता परमात्मा है, इसीलिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अक्का फूल चढ़ाते हैं, जो कड़वा फूल होता है छोटा सा, जो जिसमें खुशबू भी नहीं आती है, वो चढ़ाया जाता है। और जो वो फल होता है, कांटेदार जो फल होता है, वो चढ़ाया जाता है। उसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर जितनी कड़वाहट है, हमारे अंदर जितनी कटुता है, हमारे अंदर जितने कांटे लगे हुए हैं, कांटे कौन से लगे हुए? दूसरों की बुराई करना, ताने मारना, टॉन्ट देना, दूसरों को तंग करना, दुख देना, परेशान करना, निंदा करना, चुगली करना, ये जो हमारे अंदर जो कड़वी बातें हैं, ये जो कांटे हमारे अंदर लगे हुए हैं, इस तरह के कांटों को, कड़वी बातों को हमें उन पर बलि चढ़ा देना है, हमें उनका समर्पित कर देना है। ये सारी चीजें हमारे उन पर परम पिता परमात्मा पर जो है बलि चढ़ जाए, जिसको कहते हैं चढ़ा देना, समर्पित कर देना। इसके साथ साथ हम जो है निराकार शिव ज्योति बिंदु पर खट्टा दही चढ़ाते हैं। दही चढ़ाने का क्या अर्थ है? दही खट्टा होता है, मतलब हमारे अंदर जो खटास है, आपस में, परिवारों में, संबंधों में जो खटास है, उस खटास को जो है
आपसी मन मुटाव को जो है हम उस परमात्मा पर बलि चढ़ा दें। इसीलिए दही चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। जल वो भी कैसा, जो एक एक बूंद टपकता रहता है। उस जल के चढ़ाने का अर्थ ये है कि एक एक पल उस परम पिता परमात्मा की याद बनी रहे। वो परमात्मा जो हमें इस संसार की दुनिया से तारने वाला है, उसको हम पल पल घड़ी घड़ी उसे याद करते रहे, वो उसका यादगार है। और भी हम शिवरात्रि पर बहुत सारी चीजें करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करेंगे, पूरे 24 घंटे का व्रत रखते हैं, दिन का भी रखते हैं, रात का भी रखते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि व्रत रखने का मतलब है इन सारी चीजों का व्रत करना। जो भी मेरे अंदर कमी है, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है,